हेलो गाइस। आज के करंट अफेयर सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज पार्लियामेंट्री डिसरप्शन एंड पार्लियामेंट्री कंडक्ट। एंड आल्सो सर, देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल इन टुडेज द हिंदू न्यूज़पेपर which is written by a third term Lok Sabha member Shashi Tharoor representing लोक कांग्रेस पार्टी। सर, यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा, which I have filtered out from this article, and also apart from this I added also some extra content which will be very beneficial for your mains exam perspective. तो without any further delay, let's start with very beginning. सर, अभी जो है वो पार्लियामेंट्री डिसरप्शन एक नॉर्म बन गया है सर। नॉर्म बन गया, इसका मतलब गॉट सोसाइटल एक्सेप्टेंस की सोसाइटी इसको एक्सेप्ट कर लिया है कि पार्लियामेंट के फंक्शन में डिसरप्शन होता है। ठीक है। डिसरप्शंस मतलब आप कई तरीके से देख सकते हो कि कई बार स्टेट असेंबलीज में, सेंटर में इवन आपको देखने को मिलेगा कि लोग माइक्रोफोन को उखाड़ कर फेंक देते हैं, या फर्नीचर, टेबल, कुर्सी एक दूसरे के ऊपर फेंकना, या फिर कई बार तो सर स्लीपर्स को एक दूसरे के ऊपर फेंका जाता है। और एक बार तो ऐसा हुआ कि जो पेपर स्प्रे होता है वो दूसरे के ऊपर स्प्रे कर दिया गया। नारेबाजी करना, और जब दूसरे का टर्न होता है उसके बीच में हो हल्ला करना, ये सब सारा डिसरप्शन होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पार्लियामेंट के डिक्लाइन को देखेंगे। आपके पास कुछ पॉइंट्स रहना चाहिए जो आप अपने मेंस में बिना किसी डिले का लिख सको। तो ये सब पॉइंट्स में यहाँ पे आपको बता रहा हूँ जो आपको याद रखना है कि पार्लियामेंट में डिक्लाइन होने के कारण, पार्लियामेंट्री फंक्शन में डिक्लाइन होने का क्या क्या कारण है। सबसे पहले सर, एब्सेंटिज्म। हम लोग पार्लियामेंट के सेशन में लार्ज नंबर ऑफ एब्सेंटिज्म देखने को मिलता है, एंड वी नो वेरी वेल कि लेसर नंबर ऑफ मेंबर्स लीड्स टू लेसर डिस्कशन। कम डिस्कशन होगा सर, तो आउटपुट भी कम निकलेगा। उसके बाद सर, लो लेवल ऑफ डिबेट्स। सर, इवन लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स, हाँ, अवेयर ही नहीं होता है अबाउट द टॉपिक ऑफ डिस्कशन। क्या चीज़ का डिस्कस हो रहा है उसके बारे में लोग अवेयर नहीं होते हैं। और उसके बावजूद बहुत सारे एमपी जो है वो क्रिमिनल बैकग्राउंड के होते हैं, जो उसके फंक्शनिंग को ख़राब करते हैं। रिसेंटली एडीआर, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपोर्ट, इसके अनुसार जो इस बार का न्यूली इलेक्टेड लोकसभा है उसमें जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के जो आपका लेजिस्लेटिव मेंबर है आपका, 26% इंक्रीज देखने को मिला सर 2014 लोकसभा के कंपैरिजन में। इस बार का ये चीज़ है। करप्शन बहुत ज़्यादा है सर। करप्शन कई तरीके से होता है यहाँ पे। जैसे कई एमपीज को आप देखोगे कि कुछ चीज़ों को, जैसे मान लीजिए कि आपके एरिया में पेट्रोल पंप लगाना है तो इसका रिकमेंडेशन दिया जाता है एमपीज के द्वारा। इसमें एमपीज कई बार रिश्वत लेते हैं, करप्शन करते हैं। उसके बाद कई बार एमपीज एमपीज को जो एमपी लोकल एरिया डेवलपमेंट जो फंड्स दिया जाता है उसके ऊपर इसमें करप्शन होता है। ये चीज़ है। और इसके बावजूद आप कई बार ऐसा देखोगे कि राज्यसभा में कौन लोग जाकर बैठते हैं, वो एमएलएज ही होते हैं। अलग अलग स्टेट के एमएलए चुने जाते हैं जो राज्यसभा में बैठते हैं। लेकिन अलग अलग स्टेट के, जैसे अगर माना जाए कि झारखंड है, तो झारखंड का जो एमएलए होगा वो जाकर बैठेगा राज्यसभा में। तो वो झारखंड का ही होना चाहिए क्योंकि वो झारखंड को रिप्रेजेंट कर रहा है सेंटर में। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एमपी जो राज्यसभा का होता है वो उस स्टेट का रेसिडेंट नहीं होता है, जिसके कारण वो रिप्रेजेंट सही से कर नहीं पाता है, और ये हमारे फेडरल कैरेक्टर के अगेंस्ट है। उसके बाद सर, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के लूप होल्स। पार्लियामेंट्री कमिटीज़ क्यों बनाया जाता है? ताकि जो पार्लियामेंट जो है वो स्पेसिफिक कोई लॉज के, कोई टर्म्स के, कोई सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस नहीं कर पाती है, तो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ बनाती है ताकि कुछ एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर सही से जांच हो सके। लेकिन कई बार हम लोगों को देखना पड़ता है, देखते हैं हम लोग कि पार्लियामेंट्री कमिटीज जो होता है वो सही से फंक्शन नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? पहली बात तो इसमें जो प्रोफेशनलिज्म होता है उसमें कमी होता है, एक्सपर्ट लोग नहीं आ पाते हैं। और दूसरा सबसे बड़ी बात है यहाँ पे कि जो, जैसे जैसे आप मान लो कि पार्लियामेंट कोई बिल को पास करने वाली है, तो बिल को पास करने से पहले इसको पार्लियामेंट्री कमिटीज़ को रेफ़र किया जाता है ताकि इसके ऊपर सही जांच किया जा सके।
लेकिन कई बार हम लोगों को देखने को मिलता है कि पार्लियामेंट बिल को बिना पार्लियामेंट्री कमिटीज के रेफर किए बिना उसको पास कर देती है। ये दिक्कत होता है। उसके बाद एक पीआरएस रिपोर्ट आता है, पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च। इसके अनुसार जो 16 लोकसभा 2014 से 19 वाला है, इसमें 16% जो है उसका डिसरप्शन देखने को मिला, या फिर बोल सकते हो जो शेड्यूल टाइम रहता है उसमें 16%। मतलब अगर 100 घंटे का काम है तो उसमें 16 घंटा जो है वो डिस्ट्रक्शन हुआ सर। और राज्यसभा में 36%, मतलब अपने समय का 16% जो है वो खो दिया समय, जो काम वाला समय था। ऐसे यहाँ पे चीज़ है। ये सब प्रॉब्लम है सर पार्लियामेंट के डिक्लाइन होने में। चलिए सर, यहाँ पे आपको कुछ पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स को भी मेंशन करना होता है जो ज़रूरत है। सबसे पहले सर एब्सेंटिज्म को चेक करना पड़ेगा। जैसे आर्टिकल 101 जो डील करता है सर वैकेंसी, जो वैकेंट अगर फलना फलना कंडीशन दिया हुआ है, उस कंडीशन को अगर पूरा करता है तो एमपीज के सीट को क्या माना जाता है, खाली माना जाता है। उसी में एक टर्म है कि यदि कोई एमपी 60 दिन तक सेशन नहीं आता है, 60 दिन तक अगर अब्सेंट होता है तो उसके सीट को खाली मान लिया जाएगा। तो ये दिन काफ़ी ज़्यादा है सर, इसको कम करना चाहिए। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आर्टिकल 101 को अमेंड करना चाहिए। सर पार्लियामेंट का सेशन को एक्सटेंड करना चाहिए। क्यों? पार्लियामेंट का सेशन को एक्सटेंड किया जाएगा तो जब जो बार बार जो सेशन को एडजर्न किया जाता है, स्थगित किया जाता है, तो उसके कारण जो लॉस्ट हो जाता है टाइम को, उसको पूरा कर सके। उसके बाद सर स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट करना पड़ेगा कोड ऑफ कंडक्ट को। जैसे रिसेंटली गवर्नमेंट द्वारा डिक्लेयर किया गया था कि फलना फलना वर्ड को पार्लियामेंट सदन में यूज नहीं किया जाना चाहिए। इस तरीके से कोड ऑफ कंडक्ट को स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट होना चाहिए। एमपी को अवेयर कराना चाहिए टॉपिक ऑफ डिस्कशन को लेकर समय समय पर, जिससे कैसे वो एक रिफ्रेशर कोर्स लाकर। इसके बावजूद सर यहाँ पे कुछ ऐसा ब्रिटिश ब्रिटिश सर एग्जाम्पल सर जो जिसको आप फॉलो कर सकते हो पार्लियामेंट के फंक्शनिंग को ठीक करने के लिए। जैसे हम लोग कुछ ऑपोजिशन डे रख सकते हैं। इसमें क्या होगा, ये ऑपोजिशन पार्टी को सर परमिट करेगा, इजाज़त देगा कि ये क्वेश्चन अराइज कर सके किसी स्पेसिफिक पॉलिसी एरियाज को या इश्यूज को। हाँ, कि ये सब चीज़ों पे फोकस दिया जाना चाहिए हमारे डिबेट पे। उसके बाद सर प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम, ये आपको अपनाना चाहिए भारत में। इसमें क्या होगा कि अलग अलग एमपीज को इसमें टाइम मिलेगा कि वो पीएम को क्वेश्चन कर सके वेरियस इश्यूज के ऊपर। इस सारा चीज़ है। इसके बाद सर स्पीकर्स को भी यहाँ पे अपने करंट हैबिट को चेंज करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। किस तरीके, क्योंकि कई बार क्या होता है, स्पीकर जो होता है वो सर जो मोशन इंट्रोड्यूस किया जाता है ऑपोजिशन के द्वारा, जैसे एडजर्नमेंट मोशन जो ऑपोजिशन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये नहीं होना चाहिए। तो ये सब सारा चीज़ हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए पार्लियामेंट्री फंक्शन को लेकर। तो इसी को लेकर यहाँ पे आर्टिकल था। तो इससे रिलेटेड आप एक क्वेश्चन मेंस का क्वेश्चन कर सकते हो यहाँ पे कि डिसरप्शन डिसरप्शन जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग में होता है उसमें यू सोशल पॉलिटिकल कॉस्ट है, प्रभाव चुकाना पड़ता है, सोशल पॉलिटिकल कॉस्ट। ये चीज़ आपको करना है। और उसके बाद आपको एक सुटेबल एग्जाम्पल बताना है, और आपको एक अकाउंटेबिलिटी व्हाट मेजर्स, मतलब क्या मेजर्स लिया जा सकता है जो अकाउंटेबिलिटी को इन्फोर्स करेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे थैंक यू।